आज का टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो टैग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यानी कि A इक्वल टू में माइनस का A की पावर T। ठीक है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर A इक्वल टू में माइनस का A की पावर T ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। लेकिन होगा क्या, रियल स्क्यू सिमेट्रिक में तो जो एंट्रीज होंगी वो हमेशा क्या होंगी, रियल होंगी। और जो कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके अंदर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज है रियल स्क्यू सिमेट्रिक्स के अंदर हमेशा जीरो होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वो हमेशा जीरो ही होंगी। ठीक है, और लेकिन और जो आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़ जो रियल के अंदर होंगी वो ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी हो सकती है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी उसके अंदर आइगन वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि इक्वल टू में माइनस के 80 है। मान लो ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जीरो है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, और यहाँ पर ए इक्वल टू में माइनस का 80 है करके भी देख सकते हैं अपने। तो फिर उसके बाद में हम इसके आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू में प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा आई। ठीक है, अब ये जो लैम्डा आई है हमारे पास, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई लैम्डा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो लैम्डा है ये हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं है, ये हमारे पास अपोजिट साइन की है। अगर ये कॉन्जुगेट पेयर्स होती तो कैसी दिखती, एक तो 1 प्लस आयोटा दिखती और एक 1 माइनस आयोटा दिखती। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास प्लस के अंदर 1 प्लस आयोटा और माइनस के 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो ये जो आइगन वैल्यूज़ है हमारे पास अपोजिट पेयर्स के अंदर है, और यहाँ पर जो हमें आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी वो ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी मिलेंगी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होंगी तो कोई एक लैम्डा हो जाएगी, तो दूसरी माइनस की लैम्डा होगी, तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर हो जाएंगी, या फिर अपोजिट ले लो। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी नंबर मिल सकता है हमें आइगन वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट अगर ओड ऑर्डर की रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है, तो इसकी जो दो आइगन वैल्यूज़ हैं वो तो मान लो तीनों की तीनों रियल है, तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जीरो और प्योरली इमेजिनरी है, तो 3 की 3 जीरो हो जाएगी। अगर 3 रियल मतलब जीरो नहीं है, हमारे पास प्योरली इमेजिनरी दो, तो हमारे पास लैम्डा और माइनस लैम्डा आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर्स में आएगी। तो तीसरी जो आएगी, अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आती है तो हमें वो कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर चाहिए, और कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर आएगी तो हमें दो आइगन वैल्यूज आनी चाहिए। तो अब पर हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर वो एक ही आइगन वैल्यू ले सकते हैं तो हम क्या करते हैं, वो वाली क्या होती है, रियल होगी। तो रियल के अंदर आइगन वैल्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है, जीरो, और सिर्फ जीरो ही हो सकती है, जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी। तो अगर जीरो ले लेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, वैसे ही अगर हम ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो फिर हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट वापस से जीरो ही आएगा, क्योंकि बाकी की तो हमारे पास लैम्डा है अपोजिट साइंस में आ जाएगी, लेकिन जो एक जो बचेगा वो हमें रियल के अंदर लेना पड़ेगा, और उसके लिए ऑप्शन हमारे पास कोई भी मतलब जीरो ही होगा तब। फिर बात करते हैं इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो वहाँ हमारे पास लैम्डा और माइनस लैम्डा है, तो हमारे पास माइनस का लैम्डा स्क्वायर मान लो 4 क्रॉस 4 की है। ठीक है, एक लैम्डा 1 माइनस की लैम्डा 1 आ गया, दूसरा लैम्डा 2 माइनस की लैम्डा 2 आ गया। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से
लैम्डा 1 की स्क्वायर और लैम्डा 2 की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमेशा यहाँ तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और अगर या तो चारों जीरो है तो हमारे पास चारों जीरो हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट अगर इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमारे पास या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। ट्रेस की बात करें, जब सारी डायगोनल एंट्रीज जीरो है तो हमारे पास ट्रेस हमेशा जीरो ही आएगा। और कॉम्प्लेक्स क्यूस मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर भी डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो है, तो हमारे पास ट्रेस क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर इवन नंबर की मैट्रिक्स है तो उसका कोई भी मतलब है जो डिटर्मिनेंट आ सकता है। जैसे कि इसमें ही देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स में आ गया हमारे पास। ठीक है। अब हम देखें, अगर हम देखें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास ए इक्वल टू माइनस का 1/थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी हम डायगोनल एंट्रीज देखें तो हमारे पास जीरो भी हो सकती है और प्योरली इमेजिनरी भी हो सकती है, क्योंकि इससे इस कंडीशन पर हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स से एंट्रीज भी लेंगे हम। ठीक है। जीरो और प्योरली इमेजिनरी, जैसे कि ये वाली है तो यहाँ पर इक्वल टू में माइनस का एक थीटा है। ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है और इसके डायगोनल के अंदर अपने पास प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज़ है। ठीक है। फिर हम बात करें आइगन वैल्यूज़ की, तो आइगन वैल्यूज़ या तो हमारे पास जीरो होगी या फिर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी होंगी। ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर ओड ऑर्डर की है तो एक तो हमारे पास क्या होगा, जीरो वैल्यू होगी ही होगी आइगन वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ के अंदर जीरो होगी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इवन नंबर की इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। कैसे देखो, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है ए इक्वल टू माइनस के थीटा, यानी कि ए इक्वल टू में क्या है, ए माइनस के अंदर ए टी की बार या फिर ए बार की टी, ये वाली। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। तो इसके अंदर लैम्डा क्या आएगा, माइनस की 2 आएगा, माइनस की 2 आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 है जो कि हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, रियल है हमारे पास। ठीक है। नेगेटिव रियल है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब स्क्यू रियल स्क्यू मैट्रिक्स की तो हमारे पास पॉजिटिव और जीरो आ रहा था। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर आ रहा है, -4 है। ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव है, जीरो है, कोई भी नंबर आ सकता है। और जो ट्रेस होगा या तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायगोनल में या तो प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज़ होंगी या फिर हमारे पास क्या होगी, जीरो होंगी। अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज़ होंगी तो हमारा जो ट्रेस होगा वो भी प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज़ में ही आएगा। ठीक है। जैसे ये तो यहाँ पर 2 ही है, तीसरी और हो जाती तो अगर वो जीरो हो जाती तो पूरा जीरो हो जाता। ये यहाँ पर माइनस का 2 आइटा, माइनस का 2 आइटा या माइनस का 4 आइटा तो हमारे पास ट्रेस हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया। ठीक है। बस यही है इन तीनों का तो।